और आज ये हमारे सामने खड़े हैं जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि जिंदगी भर मेंटली लड़का रहेगा। ऐसी हालत इसकी थी कि अपनी पॉटी भी ये खाने लग गए थे। इनको कुछ नहीं होश था कि ये क्या कर रहे हैं। जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है और ये मेरा बेटा गुलशन है और ये मेरे पति हैं। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। मैं दूसरे स्टोर पे जा रहा था आगे, मैं तो अपने हाथ पे चल रहा था, वो रॉन्ग साइड आया था एकदम स्कूटी पे, तो एकदम से टक्कर हो गई। टक्कर लगते नहीं फिर हम गिर गए, फिर गिरने के बाद मुझे ध्यान ना। बाइक बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई थी। वहाँ एक्सीडेंट हुआ है और लड़का ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब बताई है, वेंटिलेटर पे था और डॉक्टर ने कहा था कि देखो अभी फ़िलहाल मशीन ही सांस डाल रही है, मशीन ही सांस ले रही है। मतलब बिल्कुल उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कहा जा सकता। कम से कम 10 दिन 15 दिन बीत गए थे। डॉक्टर ने इनके पापा को अंदर बुलाया तो ये इंटुलेटर पे लगा रखा था। मैं सिर्फ मुझे 10 मिनट के लिए दिखाया था उन्होंने बस। मैं देख के मुझे रोना सा आया, जैसे ये मोटी मोटी आँख हो रही इसकी, आंखें इतनी मोटी, ये पूरा चेहरा तिला उधड़ा पड़ा था। बहुत बुरी हालत थी। फिर यही 10-15 दिन बाद फिर मैं बुलाया उन्होंने। डॉक्टर ना मेरे से बोलने लगे, वो डॉक्टर साहब मुझे आज इनका इंटुलेटर हटाएंगे हम। तो उन्होंने 1 घंटे के लिए मेरे सामने ही हटाया था। फिर मशीन बोल गई इंटुलेट, फिर इसका सांस चला गया उल्टा, फिर दोबारा लगा दी। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने कही, देखो गुलशन जी, हम अब कुछ नहीं कह सकते। अगर किसी भगवान ने आपकी सुन ली और बच भी गए, ये मेमोरी दिमाग कभी नहीं काम करेगा। मेरी आंखों में आंसू निकल लिया। बिल्कुल ऐसे हड्डी की तरह था उस टाइम। मतलब इसको होश में ला दिया और घर भेज दिया कि ले जाओ। कब ले जाऊं, कैसे तैसे उधार पाया, कर्जा वर्जा करा इधर उधर से। जब इसका हमने थोड़ा सा इलाज करा, तो डिस्चार्ज होने के बाद जब घर पे लेके आए थे, मैं इसको खाना खिलाने के लिए पास जाती थी या इसकी नैपी चेंज करने के लिए, मतलब मारता था, घूंसे बजाता था, गाली देता था बहुत गंदी गंदी, पता नहीं क्या क्या कहता था। और ये मतलब जो भी चीज़ इसके हाथ लगती थी उसको, चाहे वो लोहे की हो या प्लास्टिक, सबको खा जाता था। तो इस डर की वजह से इसके हाथ पैरों को हमें बांध के रखना पड़ता था, क्योंकि एक रेज़र पड़ा हुआ था इसके बेड पे, तो ये रेज़र उठा के ऐसे चबा गया, अंदर खाने लगा तो इसके मुंह से कैसे जैसे तैसे मतलब वो रेज़र निकाला हमने और उसके हाथ पैर फिर वापस से बांध दिए, क्योंकि डर था अंदर कोई नुकीली चीज़ कुछ भी खा सकता था। कुछ नहीं पता था जी, कहने को मतलब पागल से पूरी हालत। भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। तो इसको मतलब हर सेकंड खिलाते रहते तो चुप खाता रहता। अगर इसका मतलब बंद किया खाना तो चिल्लाने लगता, गाली देने लगता, फेंकने तोड़ने फोड़ने लगता। ऐसा चलता रहा कम से कम 3 महीने। 3 महीने तक इसने बिल्कुल फुला दिए। इसने मुझे 1 मिनट नहीं सोने दिया। शोर मचाता ही रहता। इसलिए बांध बूंद के रखते थे कि भाई किसी तरह कंट्रोल हो। दवाइयाँ खिलाते थे, दवाइयाँ भी बांध के इसको खिलाते रहते थे, बस बंधा ही पड़ा रहता था। और हम बांधते थे तो ये खुलने के लिए ऐसे जोर लगाता था, खिंच खिंच के इसके यहाँ से ये ऐसे रस्सियों से हाथ और पैर चारों मतलब कट गए थे। घाव हो गया था बहुत ज़्यादा, पर उस टाइम तो ये लग रहा था, ये घाव भी बहुत छोटे लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि बस किसी तरह बच जाए, ठीक हो जाए। एक दिन मेरे भैया भाभी आए, कहने लगे तुझे गुलशन ठीक कराना, मेरे तू खड़ी हो, चल इसको उठा और चल मेरे साथ। मैंने भी कुछ पूछा ना था, सब चली गई। पर मुझे उस टाइम ये लग रहा था कि किसी तरह तो ठीक हो। जब मैं यहाँ पर आई थी तो प्रभु के दास ने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ को छुआ तो अचानक से मुझे मतलब रोना आ गया। अंदर से मुझे ऐसे लग रहा था कि परमेश्वर मेरे सामने बैठे हैं। तो प्रार्थना खत्म होने के बाद ये मुझे देखता रहा जैसे मैं रो रही। खत्म होने के बाद मैं इसके पास गई तो उसने कहा, मम्मी तुम रोए क्यों? तुम क्यों रो रहे थे? तो एकदम से मतलब दिल में तसल्ली आई कि इसने ये समझा है कि मम्मी रो रही है। अब तो सब बात मुझे पहले वाली जो पुरानी बात थी ना, छोटा था जब मैं, वो बात भी याद आ गई मुझे। बहुत खुशी हो रही है। मैं परमेश्वर का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर ने मेरे बेटे को एक नया जीवन दिया है और आज मेरा बेटा चंगा हो गया है। 6 महीने पहले गए थे तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब ये ठीक है और इसकी मतलब दवाइयाँ आप बंद कर दें। अब तो ये दुकान से, जैसे बाजार से सब्जी वगैरह भी लेके आ जाता है। पहले दुकान तक भी भेजने में इसको घबराती थी कि कहीं निकल ना जाए इधर उधर। मेरा लंच भी लेके आ जाता है, सब कुछ मतलब अब ये कर सकता है। देखो अभी 1 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सब बातें याद आ गई। जो मैं काम में पहले नहीं कर पाता था वो मैं कर पा रहा हूँ। अब मैं सब्जी भी ले आता हूँ, जाके मैं सब काम करता हूँ, मैं बिल्कुल चंगा हूँ। मेरा बेटा 1 साल से बिल्कुल ठीक है। पहले बेड पे था, बांध के रखते थे जी, और जब से प्रार्थना करी है, जब से हमारा बच्चा बिल्कुल चंगा हो चुका है और सारे ही काम घर के करता है जी खुद ही। अब मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक है। जहाँ पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था ना,
वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को एक नया जीवन दान दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को चंगा किया है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रभु के दास हैं, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह।